चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर राजीव पांडे के साथ देखे सीएम योगी का ध्वजारोहण के बाद संबोधन। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में किया जनता को संबोधित। लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास पर ध्वजारोहण करने के बाद जनता को किया संबोधित। चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल के लिए लखनऊ में सीएम योगी के संबोधन के साथ प्रदेश प्रभारी वशिष्ठ चौबे स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं। यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने, उसकी ब्रांडिंग करने,
उसे मार्केट से लिंक करने, उसको नई डिजाइन, नई तकनीक, पैकेजिंग के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चला, वह प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के उस अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। देखा है, अनुभव किया है, देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए, 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे, वे पलायन कर रहे थे, उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी।